बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम ख़वातीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इंशाअल्लाह आज बाद मगरिब चाँद नज़र आ जाएं तो ज़िलहज्जा की मुबारक रातें शुरू हो जाएगी। अगर आज नज़र ना आए तो इंशाअल्लाह कल मगरिब से ज़िलहज्जा शुरू हो जाएगा। ज़िलहज्जा की दिनों और रातों की कुरान और हदीस में बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह फज्र में फरमाता है, वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल मुरादु बिहा अश्रु ज़िलहिज्जा, इससे मुराद ज़िलहिज्जा की 10 रातें हैं। इन रातों की बड़ी अहमियत है। एक एक रात भी शबे बारात से अफजल है और इसी तरह रमज़ान की तरह बरकत वाली रातें हैं। दिनों की भी कुरान में अहमियत बताई है। अल्लाह ताला फरमाता है, वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिम मालूमात, सूरह हज में है कि अल्लाह को मालूम दिनों में याद करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तस्बीह वत तकबीर वत तहमीद वत तहलील, रवाहु अहमद, कि इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ो, यानी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसी तरह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कसरत से पढ़ने के लिए कहा गया है। अल्लाह ताला ने इन दिनों और रातों की कुरान और हदीस में बड़ी फजीलत बयान की गई है। चूँकि हमारे माशरे में ये माहौल नहीं है रमज़ान की फजीलत और इसके दिनों रातों की अहमियत जानते हैं। ज़िलहज्जा की फजीलत से हम बहुत से लोग बहुत दूर हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वाले मशाइकीन इन रातों की दिनों की बड़ी कदर करते थे। हदीस पाक में है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहि अन युतअब्बद फीहा मिन अश्रि ज़िलहिज्जा, दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं कि इबादत उसमें अल्लाह को इतना पसंद है जितना ज़िलहिज्जा में पसंद है। बुखारी शरीफ की एक रिवायत के अंदर है, मा मिन अय्यामिन अल अमलु स्वालिह फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र, यानी अल्लाह को इन दिनों में अमल जितना पसंद आता है इतना और दिनों में पसंद नहीं आता। यानी माना यह है कि इन रातों की और इन दिनों की अहमियत को बताना है। यही वजह है इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा गया कि ज़िलहज्जा की शुरू 10 रातें अफजल हैं या रमज़ान के आखिर अशरे की रातें अफजल हैं। उन्होंने फरमाया कि ज़िलहज्जा की शुरू 10 दिन अफजल है रमज़ान से, अलबत्ता रातों में अफजल रमज़ान के आखिर अशरे की रातें हैं। क्यों? रातों में सबसे अफजल बेहतरीन रात लैलतुल क़द्र है, वो रमज़ान के आखिर अशरे में है। और दिनों में सबसे अफजल दिन यौम अरफा है, वो ज़िलहिज्जा के अंदर है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, इन रातों की कदर करें, इन रातों को इबादतों में लगाएं, दिनों के अंदर आमाल करें, खुसूसन रोज़ा रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या दिलु सियामु कुल्ली यौमिन बिसियामि सनतिन, अल्लाहु अकबर, ये कि एक रोज़ा, इन 10 दिनों में 10वां दिन तो ईद का दिन है, 9 दिन के रोज़े की फजीलत है। ये कि एक दिन का रोज़ा ये 1 साल के रोजे के बराबर है। 1 साल रोजा रखने से जितना अजर मिलेगा, इसमें एक रोजा रखने पर इतना अजर मिलेगा। फिर फरमाया, क़ियामु कुल्ली लैलतिन मिन्हा बिक़ियामि लैलतिल
कद्र के रात की इबादत लैलतुल कद्र की इबादत की तरह है। अल्लाह इन दिनों की रातों की कदर की तौफीक अता फरमाए। अगर पूरी रात जागना नहीं होता है, सोने से पहले कुछ अमल करके सो जाएं, फजर में थोड़ा पहले तहज्जुद में उठकर अल्लाह से मांगे। अगर ये भी ना हो सके, आखिर दर्जा इशा नमाज जमात से पढ़े, अल्लाह से मांगे, फिर फजर नमाज भी जल्द उठकर जमात से पढ़े, अल्लाह इसमें भी कुछ अजर दे देगा। बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत बरकत वाली रातें दिनें आने वाली हैं। अल्लाह हमें आफियत के साथ पहुँचाएँ, इनकी कदर की तौफीक अता फरमाएँ। रोज़ा, ये 9 रोज़े की बड़ी फजीलत है। अगर हमारे ज़िम्मे क़ज़ा रोज़ा है, यानी औरतों को माहवारी हैज़ की वजह से रोज़ा रह गया हो, या किसी उज़ुर की वजह से, बीमारी की वजह से, या सफ़र की वजह से, या बग़ैर उज़ुर के मस्ती सुस्ती से हम रोज़ा छोड़ दिए हो, उसका क़ज़ा तो करना ज़रूरी है, वाजिब है। अब एक अच्छा मौका है, इन दिनों में सबसे पहले क़ज़ा रोज़ा को मुक़द्दम करें। अक्सर लोग पूछते हैं कितना रोज़ा रखना है। 9 रोज़े की भी फजीलत है, और 9वीं रोज़ा यानी ईद से एक दिन पहला अरफा होता है, 9 ज़िलहिज्जा का होता है, उस रोज़े की फजीलत और ज़्यादा हो जाती है। एक फजीलत तो अभी आपके सामने बता दी गई, उसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह इस रिवायत को नकल करते हैं, अपनी किताब में जगह दिए हैं, सियामु यौम अरफा, यौम अरफा का रोज़ा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती बादहु वस्सनत अल्लती क़ब्ला, मुझे यकीन है कि अल्लाह इस एक रोज़े के बदले एक साल पिछले, एक साल अगले एक गुनाहों को माफ़ कर देगा। यानी गुनाह सगीरा मुराद है, गुनाह कबीरा के लिए तौबा शर्त है। तो इतनी बड़ी फजीलतें इन रोज़ों की हैं। 2 रोज़ा रखें, 3 रोज़ा रखें, 4, 5, ये जितना चाहे रखें। अरफा का रोज़ा ही एक रोज़ा है, उससे पहले 8 रोज़ा है। अगर चांद नज़र आ जाए तो मगरिब से वो रातें शुरू हो जाती हैं, कल से रोज़ा रखें। तो ये कि एक रोज़े की फजीलत है। 9 में आप जितना चाहे रोज़ा रख सकते हैं, 9 रोज़ा भी रखें, 8 रखें, 7 रखें, 2 रखें, 1 रखें, आपको इख्तियार है। रखेंगे तो बहुत बड़ा अजर मिलेगा। अगर कोई रोज़ा ना रखें, गुनाह नहीं होगा, गुनाह का मसला नहीं है, ये नफली रोज़ा है, लेकिन इतना बड़ा अमल मिलता है, इतना बड़ा सवाब मिलता है। हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हज़रत काब रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने ज़माने को पैदा किया, ज़मानों में 4 महीने को, जिसे अशहुरुल हुरुम कहते हैं, हुर्मत के 4 महीनों का बड़ा मकाम रखा, और उस अशहुरुल हुरुम में से ज़िलहज्जा का मकाम सबसे बड़ा है, और ज़िलहिज्जा में शुरू किए 10 दिन और रातें जो हैं, इनका मकाम मर्तबा और बढ़ जाता है। एक वजह यह है, यही वो महीना है जिसमें इस्लाम के पूरे अरकान अदा होते हैं। यानी ईमान तो हर ज़माना हर लम्हा होना है, नमाज तो हर साल हर दिन है। इसके साथ साथ रोज़े की फजीलत पूरे साल में नहीं, ख़ास ख़ास दिनों में आया है। जिस तरह और दिनों में रमज़ान में है, आशूरा का रोज़े की फजीलत है, इसी तरह इन 9 रोज़ों की फजीलत के साथ रोज़ा है, एक साल के बराबर अजर मिलता है। और इस महीने में माल भी बहुत खर्च होता है, ईद में खर्च होता है, इसी तरह कुर्बानी में खर्च होता है, इसे सदका से हम ताबीर करते हैं। अल्लाह के रास्ते में माल आदमी कुर्बान करता है। हज तो सिर्फ इसी महीने में होगा, साल के किसी और महीने में नहीं होगा। खुलासा ये है, ये रात और दिन जो हम बहुत जल्द दाखिल होने वाले हैं, अज़मत वाले, बरकत वाले ही, इनकी कदर कर लें और आमाल में लगें, जुड़ें, और अपने आप को गुनाहों से बचाएं, गीबत से, बुहतान से बचाएं, और अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, मसाइल का हल अल्लाह के पास है। कोरोना वायरस का मालिक, खालिक, पैदा करने वाला भी अल्लाह है। तमाम चीज़ों का हल वहीं से है, मांगो उसी से, देता है खुशी से, कहता नहीं किसी से, सबसे यही मुतालबा है। अब इसके अलावा इन 9 अरफा के दिन से
تکبیرات تشریق ہیں اس کے مسائل ہیں، اسی طرح قربانی کا جانور کیسا ہونا ہے، کب کرنا ہے، آگے کلپ میں وہ تفصیلات بھی بتایا جائے گا۔ آنے والے راتوں کی دنوں کی قدر کریں، اعمال میں لگے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بچائیں، توبہ استغفار معافی، دوسروں کا مدد کرنا، دوسروں کا ساتھ دینا، ایمان والے کے اندر جو صفات خوبیاں ہونا ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والا کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔